हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया था। और बच्चों, एक और बात कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपने इस चैप्टर की रीडिंग की है, तो आप इजीली इस चैप्टर की एक्सरसाइज को फिल कर सकते हो। यानी एक्सरसाइज फिल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बच्चों आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी है बच्चों कि सभी सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करें। अगर ये चैप्टर रीडिंग के बाद आपको समझ में नहीं आता तो बार बार इसकी वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, ये करना जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। और एक और बात बच्चों, अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करते हो तो इसके इन बिटवीन क्वेश्चन का मतलब होता है चैप्टर के बीच में आने वाले प्रश्न उत्तर। यानी चैप्टर के बीच में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनके भी आंसर इजीली दे सकते हो। कब? जब आप चैप्टर को अच्छे से समझते हो। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए, हमारी एक्सरसाइज ख जो है वो है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। यानी जो ये हमें शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें शब्दों को सिलेक्ट करना है, चूज करना है और हमारा वाक्य पूरा करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट है बच्चों, देखिए, एडिशन ने अपने घर में ही बनाई। क्या बनाई? नोबेल, गंदे, 1878, प्रयोगशाला, मुर्गी पालन। क्या बनाया था बच्चों? अपने घर पे ही उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाई थी। यानी अपने घर पर ही वो प्रयोग कर करके देखते थे। तो उन्होंने अपने घर पर ही क्या बनाई थी? प्रयोगशाला। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वह अपनी माँ के साथ फिल इन द ब्लैंक्स केंद्र गए। वह अपनी माँ के साथ कौन से केंद्र गए थे? मुर्गी पालन केंद्र, यानी जहां मुर्गियों को पाला जाता है, ऐसे केंद्र में वो अपनी माँ के साथ गए थे। नेक्स्ट है बच्चों, एडिशन के कपड़े हो गए। यानी जब एडिशन अंडों को रखकर और उसके ऊपर बैठ गए थे और कुछ देर बाद जब वो अंडों से उठे तो उनके कपड़े क्या हो गए थे बच्चों? गंदे हो गए थे। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, हमें यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एडिशन ने सन फिल इन द ब्लैंक्स में बिजली के बल्ब पर कार्य आरंभ किया। यानी बिजली के बल्ब पर उन्होंने अपना काम आरंभ किया। आरंभ का मतलब होता है बच्चों शुरू किया, स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया था उन्होंने? 1878 यानी 1878 ईस्वी में उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है बच्चों, एडिशन को फिल इन द ब्लैंक्स पुरस्कार भी मिला। और साइंस के क्षेत्र में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया बच्चों? उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ओके बच्चों, ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो कि ऑप्शन की सहायता से हमने फिल किए हैं। ठीक है, आपको भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इन्हें फिल करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क एक्सरसाइज है, पंचम वर्ण का अर्थ है पांचवा वर्ण। पंचम का मतलब होता है बच्चों पांचवा, और वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यानी पंचम अक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर। ठीक है, जैसे क ख ग घ ड और त थ द ध न। अब इनमें पांचवा कौन सा है? ये है, देखिए, और इसको अलग से रेड कलर में लिखा हुआ है। ये हमारा पांचवा है, ये भी हमारा पांचवा है। ठीक है, में पांचवा वर्ण ड और न है, इसलिए इन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। यानी जो हमारा जो वर्ग होता है, वर्ग में जो पांचवा अक्षर होता है वो हमारा पंचम वर्ण कहलाता है। एक्सरसाइज देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके लिखे। ये अनुस्वार है बच्चों, यानी हमें अनुस्वार यानी बिंदी लगानी है। ठीक है, अनुस्वार लगाकर हमें उस शब्द को दोबारा लिखना है। अब किंतु में आधा न लगा हुआ है ना, लेकिन इस न को हमें खत्म कर देना है और इसकी जगह पर हमें क्या लगा देना है? क्योंकि पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण की जगह हमें क्या लगाना है? अनुस्वार लगाना है। अब हमें किंतु लिखना है, लेकिन हमें आधा न का प्रयोग ना करके हमें क्या लगाना है? अनुस्वार लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? आधे न की जगह पे हमने अनुस्वार का प्रयोग किया और आधे न को खत्म कर दिया।
ठीक है। ऐसे ही हमें ये सारे शब्द लिखने हैं और इनमें जो पंचम वर्ण आया हुआ है उसको खत्म कर देना है, उसको कट कर देना है और उसके जगह पे हमें अनुस्वार लगा देना है। जैसे देखिए बच्चों, किंतु, और किंतु को मैंने न जो है उसको खत्म करके, यानी पांचवा वर्ण जो है उसको खत्म करके मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया है और यहां पे लिखा हुआ है किंतु। बंद, बंद, घंटी, घंटी, यानी हमें करना कुछ नहीं बच्चों, जो पंचम वर्ण है उसको खत्म करके हमें अनुस्वार लगाना है। ठीक है, आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अंदर, अब ये न है, इसको खत्म कर देना है और हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है, जैसे कि मैम ने सामने लिखा हुआ है अंदर। अंडा, अंडा, आरंभ, आरंभ, पंख, पंख, बंदर, बंदर। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना, पंचम वर्ण की जगह पे, पंचम वर्ण के स्थान पर हमें अनुस्वार लगाना है, यानी पंचम वर्ण को खत्म कर देना है और उसकी जगह पे हमें अनुस्वार लगा देना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन आवाजों को भी जाने, यानी अब हम ये जानने वाले हैं कि इन चीजों से कैसी आवाज आती है। कैसी आवाज आती है बच्चों, देखिए गेट को जब हम बजाते हैं तो गेट से कैसी आवाज आती है, खटखट की। बैल यानी घंटी, घंटी को जब हम बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है, टन टन की। ठीक है, ट्रेन, ट्रेन कैसी आवाज करती है, छुक छुक। और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कैसी आवाज करती है, फट फट। चूड़ियां, चूड़ियां कैसी आवाज करती है बच्चों, खन खन। और ये बजाने वाला है जिसको हम झुंझुना वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे कैसी आवाज आती है, जब इसको बजाते हैं तो झुनझुन की आवाज आती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों, बहुवचन लिखो, यानी अब आपके सामने एक वचन, यानी शब्दों का एक वचन रूप दिया गया है और आपको उसका बहुवचन रूप बनाना है, यानी आपको एक दिया गया है और एक से अधिक आपको बनाने, सिंगुलर प्लूरल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। देखिए बच्चों, फर्स्ट है उंगली, और उंगली का बहुवचन रूप क्या होगा, उंगलियां। और बच्चों देखिए मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जब एक वचन जो होता है, एक वचन में हमारी मात्रा बड़ी ई की होती है, लेकिन वही मात्रा जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वही मात्रा हमारी छोटी ई में बदल जाती है। अब देखिए उंगली, उंगली में जो ल के ऊपर जो मात्रा है वो कौन सी है, बड़ी की है, लेकिन जब हमने इसका बहुवचन रूप बनाया तो मात्रा चेंज होकर हमारी छोटी की मात्रा बन गई। ठीक है, ऐसे ही रस्सी, रस्सी का बहुवचन रूप क्या है, रस्सियां। अब इसमें भी क्या है बच्चों, इसमें भी हमारी बड़ी की मात्रा थी, बड़ी की मात्रा चेंज होकर छोटी की आ जाएगी। और एक और चीज याद करने की ये है बच्चों, आप देखिए ये संयुक्त है, यानी एक दूसरे से ज्वाइंट है, बिल्कुल इनके बीच में स्पेस नहीं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको हमें एज अ फ्रेंड की तरह देखना है और इनको याद करने का पैटर्न यही है कि हम इनको फ्रेंड मानते हैं कि ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, अब अगर ये मात्रा हम इन दोनों के बीच में से लगा देंगे तो ये दो फ्रेंड अलग हो जाएंगे, इनकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। तो क्या हम चाहते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप टूट जाए, नहीं चाहते ना, तो इसीलिए हम ये मात्रा दोनों के आगे से लगा देंगे ताकि ये दोनों एक साथ रह सके। ठीक है, ये है पैटर्न, इससे आपको याद हो जाएगा। ये मेरी एक छोटी सी ट्रिक थी आपको समझाने की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ जो मात्रा लगी वो लेके आगे से लग गई, लेकिन यहाँ जो हमारी मात्रा चेंज तो करनी पड़ेगी हमें, बड़ी की मात्रा है तो छोटी की तो बनानी पड़ेगी, लेकिन छोटी की मात्रा हम इसके आगे से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इन दोनों के आगे से। ठीक है, ऐसे ये देखिए बिल्ली, बिल्ली का बहुवचन रूप क्या होगा, बिल्लियां। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक साथ बैठे हैं, तो ये दोनों फ्रेंड है, इनको हम अलग नहीं करेंगे, हमें जो मात्रा लगानी है वो इसके आगे से लगानी है। मक्खी, मक्खियां, लड़की, लड़कियां, बिजली, बिजलियां। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों, विलोम शब्दों का जोड़ा बनाइए और लिखिए, यानी ये विलोम शब्द आपस में अलग अलग हो गए हैं और इन दोनों का जोड़ा हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे जन्म है, जन्म का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होता है, मृत्यु। ठीक है, तो हमें जन्म और मृत्यु को दोनों को आमने सामने लिखना है, जैसे हमने यहां लिखा जन्म, मृत्यु। ठीक है, सही, सही हमने यहां पे लिख दिया। अब सही का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा, सही का गलत, तो सही के सामने हमें गलत लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सफल, सफल हमने यहां लिखा, सफल का विलोम शब्द क्या होगा, अब इनमें से ढूंढिए, सफल का विलोम शब्द क्या होगा, असफल, जो हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट है शहर, शहर हमने यहां पे लिखा, शहर का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, गांव, जो कि हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नंबर 5 पे है विश्वास, और विश्वास का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, अविश्वास। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों,
शब्दों के आगे प्रय लगाकर नए शब्द बनाइए, यानी प्रय उपसर्ग लगाकर हमें नया शब्द बनाना है। प्रय जमा दान क्या बना? प्रदान। प्र जमा भाव क्या बना? प्रभाव। प्र जमा में दूषण क्या बना? प्रदूषण। प्रजमा कृति क्या बना? प्रकृति। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये लाइन पढ़नी है कि आप अपनी माँ की सहायता किस प्रकार करते हैं और घर में कौन कौन से कार्य करते हैं, यानी अपनी मम्मी की जब आप हेल्प करते हो तो इनमें से कौन कौन से काम करते हो उस पर आपको टिक लगाना है। यानी पानी भरकर मम्मी की हेल्प करते हो, अगर करते हो तो इसमें टिक। चाय बनाकर मम्मी की हेल्प करते हो, अगर करते हो तो इसमें टिक। खाने की मेज लगाकर, यानी खाने की मेज लगाने मम्मी की हेल्प करते हो, अगर करते हो तो सही, नहीं तो टिक क्रॉस। मेहमान को पानी देकर, मेहमान को अगर पानी देते हो तो सही और नहीं देते हो तो क्रॉस। कमरा सजाकर कमरे में साफ सफाई करते हो तो टिक और अगर नहीं करते क्रॉस। सब्जी खरीदकर, सब्जी खरीदने में मम्मी की हेल्प करते हो तो सही और अगर नहीं करते हो तो क्रॉस। पौधों में पानी देकर, यानी पौधों में पानी देते हो, पानी देकर मम्मी की हेल्प करते हो, अगर देते हो तो सही, नहीं देते हो तो क्रॉस। गृह कार्य स्वयं करके, अपना जो घर का काम होता है वो स्वयं करते हो, सही, अगर नहीं करते क्रॉस। ठीक है, इसी के साथ आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।